चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। ये अष्टानी का महापर्व है। क्या नाम है? अष्टानी का। अष्ट अन्ही का, अन्ही यानी दिन, अन्ही अही दिन, अही निश है ना। अन्ही अन्ही यानी दिन, अष्टानी का आठ अन्ही 8 दिन। अष्टानी का पर्व है, जैसे कहते हैं 10 लक्षण पर्व, उसमें 10 की गिनती आई है। इसमें अष्टानी का पर्व है, इसमें 8 की गिनती आई है ना। तो ये अष्टानी का पर्व 8 दिन के होते हैं। क्यों मनाते हैं, कोई बताएगा? अष्टानी का में आप शीत चक्र विधान क्यों कर रहे हो? पर्व क्यों है ये? भाई कुछ तो कारण होएगा, बिना कारण के तो कोई काम होता नहीं है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना कारण के होता हो। कारण भले ही हमें पता ना हो, लेकिन कारण तो होता ही है। तो इसका कारण है। क्या कारण है? इन दिनों में जो स्वर्ग के सौधर्मेंद्र आदि देव होते हैं, वो 8 दिन नंदीश्वर दीप में जाके पूजा करते हैं। तो आप कहोगे वही वाला नंदीश्वर दीप जो शिखर जी में है, या वही वाला जो सोनागिर में है, वही वाला नंदीश्वर दीप? नहीं नहीं, ये तो प्रतिकृति है। क्या है ये? प्रतिकृति है। वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसकी रचना का हम एक अंश भी यहाँ नहीं बना सकते, एक अंश भी। इतना बड़ा है, इतना विशाल है। नंदीश्वर दीप, 8मो दीप नंदीश्वरम भास्वरम, भवन वा वन्य प्रतिमा नमो सुकरम। 8मो दीप, कौन सा दीप है? 8वां दीप है। आप कौन से दीप में रहते हैं? किसने कह दिया आपको? ओहो, ये भी कह रहे हैं आप जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में। अच्छा, आप लोग बताइए, आप कौन से द्वीप में रहते हैं? कोई हम द्वीप में रहते हैं क्या? हमारे आसपास कोई समुद्र है क्या जो हम द्वीप में रहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? जिसके आजू बाजू चारों तरफ समुद्र होता है, उसे द्वीप कहते हैं। तो आपके चारों तरफ, भारत के चारों तरफ समुद्र तो है ही नहीं है। अरे बोलिए ना, है कहाँ? 2 तरफ है। एक तरफ तो पहाड़ है, हिमालय है उत्तर में, है ना। बम्बई साइड, दक्षिण साइड में समुद्र है। पूर्व में भी समुद्र नहीं है, पूर्व में भी नहीं है शायद समुद्र, तो है ना, पूर्वांचल में। तो ये द्वीप कैसे हुआ फिर? जिसने तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ा है, उसे पता होगा कि हम कहाँ रहते हैं। और जिसने नहीं पढ़ा है, उसे यही नहीं पता है कि हम रहते कहाँ हैं। बस उसे तो एक ही बात पता है कि हम दिल्ली रहते हैं, कि हम लखनऊ रहते हैं, कि हम कोटा रहते हैं, कि हम क्या क्या बोलूं हैं। बस इतना पता है। और उसके बाद और कितना पता है? बस उस मोहल्ले में रहते हैं। और कितना पता है? उस मोहल्ले के एक मकान में रहते हैं। और कितना पता है? उस मकान में मेरा एक कमरा है। और कितना पता है? उस कमरे में एक पलंग है। और कितना पता है? उस पलंग की जो 3x6 की जगह है ना, बस उतने में रहते हैं हम। उससे ज़्यादा को नहीं जानते हम। तो तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय आप लोग अवश्य पढ़ें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ रहते हैं।
ढाई द्वीप कहाँ हैं, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, वारुणीवर द्वीप कहाँ है, घृतवर द्वीप कहाँ है, इक्षुवर द्वीप कहाँ है, क्षीरवर द्वीप कहाँ है, ये सब पता चल जाएगा। तो 8वें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। और जहाँ हम रहते हैं इसको केवल भारत मत मानो, भारत जैसे इसमें 6 खंड हैं, ठीक है, जम्बू द्वीप में नहीं। केवल जो जम्बू द्वीप का एक तरफ का हिस्सा है उसमें, इसमें 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, है ना। और जो पर्वत हैं उनमें से नदियाँ बहती हैं, वो समुद्र में जाती हैं। एक एक नदियों की सहायक नदियाँ 14,000 हैं। और जो 3 तरफ से शुरू हो जाता है तो उसमें से आप देखो, आपको कैसे बताऊं मैं, चलो बता ही देती हूँ, स्लेट भी है मेरे पास में। देखो, ये तो हो गया सुमेरु पर्वत, ठीक है। इसके दोनों तरफ ये हो गया विदेह क्षेत्र। आप लोग जानना चाहते ना विदेह क्षेत्र कहाँ है। अब इसमें हैं 32 नगरियाँ। क्या हैं? 32 नगरियाँ। ये हैं 3 पर्वत और ये है भरत क्षेत्र। ये भरत क्षेत्र, इसके 6 खंड कर लो, 6। तो एक क्षेत्र में हम रहते हैं और बाकी 5 क्षेत्र में अभी हम, और एक क्षेत्र में भी कितना, वो भी बहुत बड़ा है ना। ऐसे इस साइड में हैं 3 पर्वत, फिर ऐसे यहाँ हो गया ये ऐरावत क्षेत्र। जैसा भरत क्षेत्र है वैसा ऐरावत क्षेत्र है। यहाँ षटकाल परिवर्तन होता है, यहाँ भी षटकाल परिवर्तन होता है। और ये जो विदेह क्षेत्र है यहाँ पर हमेशा चौथा काल रहता है और हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हो गया ये लवण समुद्र, इसलिए इसको द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप, वारुणीवर द्वीप, धातकी खंड द्वीप है, पुष्करवर द्वीप, इसके नाम नंदीश्वर द्वीप। द्वीप इसलिए कहते हैं कि इसके चारों तरफ समुद्र है। ऐसे ही फिर इसके बाद फिर दूसरा द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। कितने? असंख्यात। असंख्यात की संख्या, जरा आप अलौकिक गणित पढ़ना, यदि कभी आपको मौका मिले और आप पढ़े लिखे हों और आपके यहाँ पर कोई ज्ञानी पुरुष आए तो आप उनसे इतना कह देना कि हमें अलौकिक गणित पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? एक होता है लौकिक गणित, जिसमें हम 2/2 का गुणा करते हैं, 4/4 का गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। जो हम लिखित में कर सकते हैं वो तो आपको स्कूल में पढ़ने मिल जाएगा, लेकिन अलौकिक गणित दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलने वाली, वो केवल जैन शास्त्रों में मिलेगी। और एक बार यदि आपने अलौकिक गणित पढ़ ली ना, तो जो आपका इतना सा दिमाग है ना, वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम पहले द्वीप में रहते हैं, पहले भरत क्षेत्र में रहते हैं। 2.5 द्वीप जो है, 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप। द्वीप का नाम भी नंदीश्वर है और समुद्र का नाम भी नंदीश्वर है। नंदीश्वर समुद्र और नंदीश्वर द्वीप। जैसे कि पहला द्वीप का नाम क्या बताया मैंने? जम्बू द्वीप। यहाँ पर जम्बू का वृक्ष है। क्या है? जम्बू। जम्बू यानी जामुन, जामुन यानी जम्बू। तो जम्बू का वृक्ष है तो इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। शालमली का वृक्ष है तो शालमली क्या? सागौन की लकड़ी। बहुत बढ़िया। पहले जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड, तीसरा पुष्करवर द्वीप, चौथा
वारुणीवर द्वीप, 5वां क्षीरवर द्वीप, 6वां घृतवर द्वीप, 7वां और उसके बाद में आता है 8वां नंदीश्वर द्वीप। तो वहाँ पर 52 जिनालय बने हैं, है ना। एक एक शीश पर एक एक जिन मंदिरम, है ना। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, भवन वावन्य प्रतिमा नमो शुक्रम। तो 4 दिशा में 13 मंदिर बने। पहले तो 13 पहाड़ हैं। कितने? वो पहाड़ कैसे हैं? ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ढोलक के समान वो पहाड़ हैं। और वो पहाड़ भी ऐसे नहीं कि जितनी बड़ी तुम्हारी ढोलक रहती इतना बड़ा पहाड़ है। वो पहाड़ भी उसकी आप पूरी, यदि आपको इसका पूरा वर्णन पढ़ना हो तो तिलोय परिणति में पढ़ सकते हैं। तिलोय परिणति नामक एक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में यदि आप चाहें तो इसका पूरा वर्णन एक एक नाप पूरा इसका मिल जाएगा, कितने योजन का है, कितना क्या है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा और बड़ा आनंद आएगा और एक कल्पना आएगी हमारे सामने कि हम भी कभी नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करने के लिए जाएं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि नंदीश्वर द्वीप के बीच में जहाँ जहाँ नंदीश्वर बने होते हैं उसके बीच में पंचमेरु बने होते हैं। तो ये पंचमेरु कहाँ पर हैं? 5 मेरु जो हैं वो कहाँ पर हैं? आप कहोगे नंदीश्वर द्वीप में मेरु हैं और कहाँ पर हैं? जब वहाँ पर बना हुआ है तो वहीं तो होगा, और कहाँ होगा? नहीं, पहला मेरु जम्बूद्वीप, दूसरा 2 मेरु धातकी खंड, 2 मेरु पुष्करार्ध द्वीप, ऐसे ये 5 मेरु हैं। इनमें भी अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं। तो 2.5 द्वीप के उसमें बीच में हैं सारे, तो इसलिए वहाँ पर प्रतीक के रूप में बना देते हैं। वैसे नंदीश्वर द्वीप में सुमेरु पर्वत नहीं है। नहीं तो आप समझो कि सुमेरु पर्वत कहाँ है। वैसे 100 में से 99 को तो यही पता है कि ये सुमेरु पर्वत है और ये नंदीश्वर द्वीप में होते हैं। 100 में से 99, 1% लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये मेरु 2.5 द्वीप में है। अच्छे अच्छे ज्ञानी से पूछ लो, बहुत से तो कई बार तो वो भी बोल पड़ते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में एक एक दिशा में 13 पर्वत हैं। अंजनगिरी, रतिकर, दधिमुख। अंजनगिरी काले रंग का पर्वत है ना। दधिमुख दही के रंग का पर्वत है और रतिकर लाल रंग के पर्वत हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो आपने देखा होगा, तो इस तरह से जो पर्वत 13 पर्वत हैं और उन पर एक एक जिनालय बने हुए हैं। तो एक एक जिनालय में एक एक हाँ, मैं इसलिए रुक गई कि आप क्या बोलते हैं। भवन 52 प्रतिमा नमो सुकरम, इसका मतलब तो 52 ही निकालोगे आप, लेकिन नहीं, एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा कितनी बड़ी होगी? 500 धनुष। एक धनुष कितने का होता है? 4 हाथ का एक धनुष। तो एक धनुष कितना बड़ा हो गया? 1.5 फीट से, 1.5 फीट का हाथ है ना, कम से कम इतना भी निकालो तो हमारा हाथ कितना होगा? 1.5 फीट का। ठीक है, 1.5 फीट का तो 4 में गुणा करो, कितने हुआ? 6 फीट। यानी एक धनुष 6 फीट का, एक धनुष 6 फीट का। अब जो 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं इसका चौगुना कर दो, 2000 तो हाथ हुए, 2000 तो हाथ हुए। अभी इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो प्रतिमा की साइज देखो आप कितनी है, और एक प्रतिमा की साइज इतनी है तो वहाँ सारी प्रतिमाओं की साइज इतनी है। ऐसा नहीं कि कोई छोटी बड़ी है, सारी प्रतिमाओं की साइज इतनी है।
तो 500 धनुष की साइज है। अच्छा, अब वहाँ जो प्रतिमाएं हैं उनका कलर कौन सा है? लाल नखे मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौं सिर केश छवि देते है, वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम भवन बावन। कैसी है? लाल नख, तुम तो नाखून पॉलिश लगाते हो। लाल नख, मुख नयन, मुख नयन, नयन कैसे? जैसे आंखें होती हैं वैसी आंखें हैं। श्याम अरु श्वेत हैं, मुख तो श्वेत है और आंखें और भौएं काली हैं, श्याम हैं। ओंठ कैसे हैं? लाल हैं, श्याम अरु श्वेत हैं। वचन बोलत मनो कलुष, हंसत कालुष हरम, मुस्कुराती हुई प्रतिमाएं हैं और हमारे मन की कलुषता को हरने वाली हैं। वीतरागी प्रतिमाएं हैं, ध्यान मुद्रा की प्रतिमाएं हैं। और एक एक इतनी विशाल प्रतिमा के जब दर्शन करते होंगे तो कैसा लगता होगा, और इतनी सुंदर। और अभी तो कुछ भी वर्णन नहीं किया। अभी अकृत्रिम चैत्यालय को जरा आप तिलोय पर्णति में पढ़ना कि क्या क्या होता है। कितने स्तूप हैं, कितने मंदिर हैं, कितने वन हैं, कितने बगीचे हैं, कितने कोट हैं, कितने द्वार हैं। कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई रजत का है, कोई माणिक का है, कोई हीरे का है, कोई स्फटिक मणि का है। ऐसे ऐसे पूरा वैभव फैला हुआ है, चारों तरफ वैभव फैला हुआ है। और फिर जब इन सब चीज़ों को पार करके फिर भगवान के दर्शन करने जब जाते हैं तो क्या विशुद्धि बढ़ती होगी, क्या विशुद्धि बनती होगी, किस कैसे कैसे आनंद की प्राप्ति अनुभूति होती होगी। कितना अच्छा लगता होगा। जब ये जयमाला पढ़ती हूँ ना तो कई बार तो लगता है बस पहुँच जाऊँ वहाँ। वो दिन कब आएगा जब वास्तव में नंदीश्वर द्वीप जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। अब आपके भाव नहीं होते तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे भाव तो होते हैं कि वो दिन कब आएगा जब नंदीश्वर द्वीप के दर्शन मैं भी जाके करूँगी। और हो सकता है पहले कभी गए भी हों लेकिन वर्तमान में याद ना हो। तो हमारी आवाज़ आ रही है एक तरफ से, माता जी रास्ता बताओ आप तो कि वहाँ कैसे जा सकते हैं। वो मैं आपको कल बताऊँगी, तब तक आप जिज्ञासा बनाए रखो। हाँ, ये आगे पीछे होता रहता है, लेकिन वहाँ जो है वो सारी चीज़ उत्कृष्ट से है, लेकिन हम तो अपनी समझ से समझेंगे। और एक बार आप शास्त्रों में पढ़ना, जो योजन है, जो धनुष है, ये उत्कृष्ट वाला भी है और जघन्य वाला भी है। सबका अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ उत्कृष्ट योजन की है और कौन सी चीज़ जघन्य योजन की है, मध्यम योजन की है। एक बार आप लोग स्वाध्याय इस सारा मेरे से क्यों सुनना चाहते हो? आप भी तो मेहनत करो। आप तो मेहनत करने ही नहीं चाहते, शास्त्र पढ़ने नहीं चाहते, सारा मैं ही बता दूं। कैसे बता दूं? नहीं बताऊंगी। मैं तो एक भाव बनाने के लिए ये प्रमाण बताया है मैंने। आप शास्त्र में पढ़ो और फिर खुद के भाव बनाओ और फिर दूसरों के भाव बनवाओ तो कोई बात है? अरे बोलिए ना। अपने तो खुद तो मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, फालतू की गप्पों में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में समय नहीं है, सबके पास में खूब समय है। कोई खाने में खो रहा है, कोई सोने में खो रहा है, कोई मोबाइल में खो रहा है। अपना समय खो लेते हो और फिर थोड़ा सा मिल गया तो जो सुनते हो वो भूल जाते हो। अभी यही प्रवचन कल पूछूं आपसे? अरे बोलिए ना, बताएंगे? कोई एक दो होंगे जो पढ़े लिखे पहले से होंगे, जिन्हें पहले से याद होगा, वो बता देंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। ऐसे अरे अभी देखो तुम जैसे ही रंग माँ गया नंदीश्वर द्वीप,
बस रंगमा हो गया। बोलिए, है ना। तो आप लोग जितनी बहुएं बैठी हैं, मैं इनसे ज़रूर कहूँगी, जितनी छोटी उम्र वाली बहुएं हैं, आपकी बुद्धि अभी अच्छी है, आपका ज्ञान का क्षोभक्षम अभी अच्छा है। भले बच्चे छोटे हों, जब बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती हो। और पढ़ाई करना तो जिंदगी में कभी छोड़ना मत, कभी मत छोड़ना। जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तब तक सुखी रहते हैं। और आप जब तक शास्त्र स्वाध्याय करेंगे ना, तब तक सुखी रहेंगे। और जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन दुखी हो जाएंगे। और दुख है, इसका मतलब आप शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। यदि करते हैं तो आपका दुख किनारे बैठा रहेगा। दुख तो रहेगा, ये नहीं कह रही कि दुख नहीं रहेगा, दुख तो रहेगा, लेकिन जो महसूस करने वाली बात है ना, वो खत्म हो जाएगी। यदि दुख महसूस नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करें। बिना शास्त्र के स्वाध्याय के ना कोई सुखी हुआ है और ना कोई सुखी हो सकता है। आप कितने भी जाकर के कहो कि माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, कहते हो ना, अच्छा सा मंत्र दे दो सुखी हो जाएं। सुख का रास्ता तुम्हारे घर में जिनवाणी रखी है, तुम्हारे घर में शास्त्र रखे हैं, तुम पढ़ते नहीं हो। और जब दिवाली आती है तो मंदिर में ला के रख देते, कोई पढ़ता तो है नहीं, अभी नहीं होती हमारे यहाँ घर में। जो सुख का रास्ता था वो निकाल के तुमने मंदिर में रख दिया, तो वो तो सुख चला गया तुम्हारे घर से। अब तुमने जब सुख को भेज दिया घर से, अब घर में क्या आएगा? अरे बोलिए ना, हैं? आप कहोगे माता जी इतने मोटे मोटे शास्त्र हमसे नहीं पढ़े जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आते हैं। अरे जब बच्चों की समझ में नहीं आती हैं उनकी स्कूल की किताबें, तो क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, ट्यूशन लगाते हैं। और क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं। स्कूल अलग, ट्यूशन अलग। स्कूल का पैसा अलग, ट्यूशन का पैसा अलग। जब बाहर की पढ़ाई करने में इतना पैसा खर्च कर सकते हो, तो क्या धर्म की पढ़ाई करने में, सुख की पढ़ाई करने में थोड़ा सा पैसा खर्च नहीं कर सकते? अरे इसकी तो छोड़ो, खर्च करने की तो छोड़ो। पहले मैं सबको बहुत किताबें बांटती थी, फिर एक दो बार ऐसा हुआ, एक दो महिलाएं, माता जी बहुत पढ़ी हैं हमारे घर में, बहुत पढ़ी हैं, यदि उन्हें कोई पेन वैन गिफ्ट दिया तो जो नहीं लिखना जानती हैं उनने भी ले लिया। और जब जिनवाणी दी और किताब दी पढ़ने के लिए, तो पढ़े लिखे भी कहने लगे माता जी बहुत पढ़ी हैं, घर में वो कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा बस सुख का रास्ता तुम्हारे घर में है और तुम खोल कर भी नहीं देखते हो। मंदिर में शास्त्र भरे पड़े हैं, कोई खोलने वाला नहीं है। बस अपनी चमक धमक, ऊपर की, ब्यूटी पार्लर जाना, बाल बनाना, ये करना, पाँव साफ करना, नाखून साफ करना, नाक साफ करना, कान साफ करना, दांत साफ करना, बस इसी में लगे रहते हो। कितना चमका लेना, कुछ नहीं होने वाला। बुढ़ापा फिर भी आ जाएगा, बीमारियां फिर भी आ जाएंगी। और आत्मा को चमका लिया तो शरीर कैसा भी हो, मन खुश रहेगा, शांत रहेगा और अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बहुओं को प्रेरणा दे रही हूँ कि बहुएं शास्त्र का स्वाध्याय अवश्य करें। और एक बात और ध्यान रखना, अकेले में पढ़ोगे तो उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे घर में सास है ना, क्या करती हो? आपने खाया बनाया, अपने कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किया और अपने मोबाइल शुरू, नहीं, खाना बना लिया, सब कर लिया, अब सास के पास जाके बैठ जाओ, तुम पढ़ो, सास सुनेगी। क्या कोई सुनने वाला हो तो अंदर से और निकल के आता है, तो तुम भी सुखी और तुम्हारी सास भी सुखी। और वो सास भी सारी देखती रहती बैठे बैठे, अब बहू आएगी, अब बहू आएगी। वो कहाँ आएगी, वो तो गई अपने कमरे में, वो तो 4 रोटी बना के थक गई। वो आजकल की बहू है ना, मेहनत करना तो जानती नहीं है।
यदि सास 4 रोटी भी खाती है, मम्मी मेरे से इतनी रोटी नहीं बनती, कहाँ मेरी शादी कर दी, मेरे से तो इतनी रोटी बनती नहीं है। हाँ, खुद ना खाती है ना खिलाती है। अभी कल ही चर्चा चल रही थी कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब पहले कुएं से पानी खींचते थे तो पूरे हाथ, पसली, पीठ, कमर पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। जब चक्की चलाते थे तो पूरे हाथ की अक्सर एक एक नसें खुल जाती थी हैं। और जब पैदल पानी भरने के लिए जाते थे तो पाँव की नसें खुल जाती थी। और जब चूल्हा जलाते थे तो उसके धुएं से आंखें साफ हो जाती थी। और जब खलवट्टा में मसाला कूटते थे तो ये हाथ की एक एक मसल्स और एक एक हड्डियाँ ये मजबूत हो जाती थी। और जब चटनी बनाते थे पीस पीस के तो ये सारे जोड़ खुल जाते थे, कहीं जंग नहीं लगती थी। अब तो जिसको देखो उसका कंधा जाम। अरे बोलिए ना, है। यदि आपकी बेटी है और आपकी बेटी ऐसे घर में चली गई जहाँ ना तो कपड़े धोने की मशीन है, जहाँ मिक्सी है, ना वहाँ पे चक्की है, तो और वहाँ पर गैस भी नहीं है, और एक बेटी ऐसे घर में गई है जहाँ सब कुछ है, तो आप क्या कहोगे, कौन सी बेटी सुखी है? जिसके यहाँ मशीनें नहीं है ना, उसकी इतनी टेंशन रहेगी, मेरी बेटी तो बहुत दुखी है, उसको बहुत काम करना पड़ता है, वो तो सुबह से शाम तक लगी रहती है, उसे चक्की भी पीसनी पड़ती है, उसे पानी भी खींचना पड़, बहुत दुखी है मेरी बेटी। और वो दुखी हो ना हो, लेकिन तुम कह कह के उसको दुखी कर दोगी। अरे बेटी, मुझे पता नहीं था कि तेरे यहाँ कुछ नहीं होगा, अब मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं दे सकूं, चल मैं जुगाड़ करती हूँ। चाहे उधार लेके देना पड़े मगर देंगे ज़रूर। अब मुझे सच बताओ कि बीमार बेटी खुश है या स्वस्थ बेटी खुश रहेगी? कौन सी बेटी और कौन सी स्वस्थ रहेगी? जो काम करती है। और जिसे काम करता नौकर चाकर घर में ना हो तो माँ को इतनी टेंशन, उसके यहाँ कोई नौकर नहीं है, उसे तो बर्तन भी खुद ही मांजने पड़ते हैं। इतनी ठंड आ गई, अब बर्तन भी खुद ही मांजेगी, कपड़े भी, मशीन भी नहीं है, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं उसको। लेकिन जो प्रकृति के साथ जीता है वो स्वस्थ रहता है, और जो मशीनों के साथ जीता है वो दुखी रहता है। अरे बोलिए ना, आज से सोच बदलेगी नहीं बदलेगी? यदि आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए ना, आप मत सुधरवाना। हाथ से कपड़े धोना नहीं, सच बता रही हूँ, ये आपके हाथ की एक एक नसें हैं, एक एक सब निचोड़ने से पूरी यहाँ से यहाँ तक सब खुल जाएंगी। वहाँ जाके तुम फिजियोथेरेपी में जाके चक्की चलाते हो, रस्सी खींचते हो, अरे घर में कर लो ना। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट लेके आई हो ताकि किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो भी हाथ जाम है, तो भी हाथ जाम है, देख लो। अब तो घरों के काम में लोग बड़ी काम चोरी करते हैं, ये ना करना पड़े, वो तो पड़ा है काम, कर लेगी अपने आप, वो कर लेगी अपने आप। नहीं, जितना काम बने उतना करो। जितना काम करोगी मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, और घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे। अरे बोलिए ना, तो आज से काम चोरी तो नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, अब ठंड आ गई है तब तो काम चोरी बहुत करनी पड़ती है। नहीं, ठंड से नहीं डरना, ना ठंड से डरना ना गर्मी से डरना, जो सामने आ जाए फुर्ती से करना। बाकी चर्चा कल करूँगी। एक दिन आपको नंदीश्वर दीप के व्रतों के बारे में बताऊंगी, एक दिन ये बताऊंगी कि शीत चक्र विधान क्यों करते हैं, एक दिन इस विषय में बताऊंगी। 4 दिन तो हो गए, 8 दिन भी हो जाएंगे, है ना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोल रही, आपको कहना बड़ा ही। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का,
और 8वें नंदीश्वर दीप का चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और नंदीश्वर दीप के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और नंदीश्वर दीप की पूजा का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में परेशान का, धनुष में बाण का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, भव से तरने का, और घर में काम चोरी नहीं करने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और कुएं से पानी खींचने का बड़ा ही महत्व है। नहीं बहाना नहीं बनाने का, गाने में तराने का, और हाथ से चक्की चलाने का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और हाथ से कपड़े धोने का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हो? इनार, इंदार, 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 शिवपुरी। अच्छा। गाय की सार का, बिजली में तार का, और आने वालों में इंदार का। और कहाँ से आए? सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। झांसी। अच्छा। भगवान पारसनाथ की जन्म नगरी काशी का, रात्रि में शशि का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में गंज बासौदा का। आने में बहार का, और आने वालों में मुरार का। गाडरवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में गाडरवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, सामान रखने में झिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। भगवान की मरुदेव की नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज, सर्वर सिद्धि से आप पधारो, मंदिरों की माही जिनिरा, एक देव सब मिलकर जन्म महोत्सव करने का शादी का भी हो रहा है और दूसरा हमें पुण्य धर्म लाभ भी हो रहा है। सुस्ति भूषण माता जी की वजह से ये जो इतना अतिशय क्षेत्र बना है, इसका जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है। ये पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। और मैं इतना ही कहता हूँ कि बाबा की जो तस्वीर है वो देखते ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से हटे नहीं। बाबा तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिराने
रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। बोले मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। मैं द्वितीय शांति धारा का अवसर प्राप्त हुआ। मुनीश्वर नाथ भगवान के कल शाम से हम यहाँ पर हैं। कल शाम से मैं प्रतिमा को जितना निहार रही हूँ, आंखें ही नहीं भर रही हैं, मन भरा ही नहीं जा रहा है। प्रतिमा की सूरत देखिए, उनका आप अभिषेक की धारा देखिए। जब धारा भगवान के मस्तक से लेके उनके चरणों तक जाती है, इतना आनंद प्राप्त होता है, मन प्रफुल्लित हो गया यहाँ आकर। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।